In this lecture we will talk about obstacles in chain survey. कहने का मतलब है कि सपोज अगर हम चेन सर्वे परफॉर्म करना, चेन सर्वे में हम क्या करते हैं, चेन सर्वे में हम दो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं, एक करते हैं हम चेनिंग परफॉर्म करते हैं और एक दूसरा क्या करते हैं, रेंजिंग परफॉर्म करते हैं। ठीक है, रेंजिंग की रिक्वायरमेंट कब पड़ती है, जब आपका जो एंड पॉइंट होता है वो आपकी एक चेन लेंथ से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, और चेनिंग का मतलब क्या होता है, चेनिंग का मतलब होता है दो पॉइंट्स के बीच की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कहने का मतलब है सपोज ए एंड बी पॉइंट्स हैं, ठीक है, और इस ए और बी पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, यानी कि हमें चेन सर्वे परफॉर्म करना है। चेन सर्वे में तो हम यही करते हैं ना कि किसी भी पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, अब क्या हो सकता है कि ये जो डिस्टेंस मेजर करना है, ये दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस मेजर करना है, इनके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंट हो सकता है। हमारी जो सर्वे लाइन है वो ऐसे जानी है, लेकिन इनके बीच में आपका कोई भी ऑब्स्टेकल्स प्रेजेंट हो सकता है। जैसे आपका ये हो सकता है कि बीच में आपका कोई वाटर बॉडी आ गई, ठीक है, तो हम इसके बीच में तो चेन मेजर कर नहीं सकते हैं। ठीक है, चेन इतनी डिस्टेंस तो चेन से मेजर कर नहीं सकते, तब हम कैसे चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो आपकी ऑब्स्टेकल किसी भी टाइप की हो सकती है। आपकी ऑब्स्टेकल वाटर बॉडीज हो सकती है, हिल हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, या तो बिल्डिंग हो सकता है। ठीक है, तो जब ऑब्स्टेकल आ जाए तो हम अपनी चेनिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए हम वो इस लेक्चर में देखते हैं। तो ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वे बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग होता है, या तो कह सकते हैं कि विजन ऑब्स्ट्रक्टेड है, यानी कि ये दोनों पॉइंट्स विजिबल नहीं है। ठीक है, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग हो सकता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग का मतलब है कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस डायरेक्टली हम चेन से मेजर ना कर सकें। ठीक है, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ हो सकता है। कहने का मतलब है इनके बीच में वैसा ऑब्स्टेकल आ जाए कि उसके उसके आर पार हम अपनी चेन भी नहीं ले जा सकते और दोनों पॉइंट्स आपका इंटरविजिबल भी ना हो। तो आपकी तीन टाइप की ऑब्स्टेकल होती है, ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, ठीक है, और ऑब्स्टेकल टू चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ। देखिए, हम चेन सर्वे में दो प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। हम पहला परफॉर्म करते हैं चेनिंग, ठीक है, और दूसरा परफॉर्म करते हैं रेंजिंग। रेंजिंग हम तब करते हैं जब आपका जो एंड पॉइंट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, एक चेन लेंथ से ज्यादा हो, तब हमें रेंजिंग प्रोसेस परफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है, ताकि क्योंकि हम एक इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करते हैं और वो इंटरमीडिएट पॉइंट उन दोनों एंड स्टेशन के एक स्ट्रेट लाइन में होता है, तो उसको हम कहते हैं रेंजिंग। ठीक है, तो रेंजिंग ऑब्स्ट्रक्टेड कब होगी, जब विजन ऑब्स्ट्रक्टेड होगी, यानी कि दोनों पॉइंट्स इंटरविजिबल नहीं होंगे। तो एक ऑब्स्टेकल ऐसा होता है, एक ऑब्स्टेकल होता है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, यानी कि हम डायरेक्टली उन दोनों को पॉइंट्स के बीच में हम चेन से डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, और एक ऑब्स्टेकल होता है तो रेंजिंग और चेनिंग जो बोथ को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। ठीक है, तो अगर हम ऑब्स्ट्रक्ल टू रेंजिंग और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड की बात करें तो इसका एग्जांपल है हिल और फॉरेस्ट। ठीक है, क्योंकि अगर हिल पे हम चेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपके हिल के अगर इधर उधर पॉइंट हैं तो आपको दोनों इंटरविजिबल नहीं होंगे। हिल पे हम चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हम स्टेपिंग मेथड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने बात की थी चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड, चेनिंग ऑन स्लोपिंग ग्राउंड से हम डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं। फॉरेस्ट भी इसी टाइप का है। ठीक है, कि हम चेनिंग का ऑपरेशन परफॉर्म तो कर सकते हैं, लेकिन दोनों एंड पॉइंट एक दूसरे से दिखेंगे नहीं। ठीक है, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग, ऑब्स्टेकल टू चेनिंग का मतलब है अगर बीच में मेन सर्वे लाइन के बीच में पॉन्ड और रिवर आ जाए, ठीक है, तो रिवर और पॉइंट पर हम अपना चेन तो इस्तेमाल कर नहीं सकते हैं ना, तब हम कैसे अपनी डिस्टेंस मेजर करेंगे। और तीसरा ऑब्स्टेकल है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ, उसका एग्जांपल है बिल्डिंग। तो हम एक एक ऑब्स्टेकल्स देखेंगे और उन ऑब्स्टेकल से कैसे हम चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कैसे हम डिस्टेंस मेजर करते हैं दो पॉइंट्स के बीच में, और हम वो देखेंगे। तो पहला है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड। ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग और विजन ऑब्स्ट्रक्टेड कहने का मतलब है अब दो एंड पॉइंट इंटरविजिबल नहीं है। ठीक है, दो एंड पॉइंट्स क्या है, इंटरविजिबल नहीं है। इन दिस टाइप ऑफ ऑब्स्टेकल द एंड ऑफ द लाइन आर नॉट इंटरविजिबल। एग्जांपल राइजिंग ग्राउंड, हिल और जंगल। इस ऑब्स्टेकल के एग्जांपल क्या है, राइजिंग ग्राउंड है, हिल है और जंगल है। अब इसमें दो केसेस बनते हैं, वो दो केसेस क्या बनते हैं और उसमें हम कैसे चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, आइए हम वो देखते हैं। पहला केस है बोथ एंड मे बी विजिबल फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन एज सच इन केस ऑफ हिल। कहने का मतलब है अगर ये दोनों पॉइंट्स के बीच की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, ए बी की हमें डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, और इसके बीच में एक हिल आ गया। ठीक है, अब हिल आ गया तो कोई एक ऐसा इंटरमीडिएट पॉइंट होगा जहां से ये दोनों एंड पॉइंट क्या हो सकते हैं, दिख सकते हैं। तो ये कौन सा एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है हिल का। तो हम कैसे करेंगे, हम रेंजिंग कैसे परफॉर्म करेंगे, हम रेंजिंग परफॉर्म कर लेंगे रेसिप्रोकल रेंजिंग से।
मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे परफॉर्म करते हैं रेसिप्रोकल रेंजिंग से, ठीक है। नहीं, अगर आपको पता होगा तो आप एक बार नोट्स आप देख लीजिएगा तो आपको रेसिप्रोकल रेंजिंग समझ में आ जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल रेंजिंग से हम रेंजिंग परफॉर्म कर लेंगे और डिस्टेंस कैसे मेजर कर लेंगे, स्टेपिंग मेथड से, यानी कि स्लोपिंग ग्राउंड पर डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उसका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट हम पता कर करके हम ए बी डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। तो पहला ये हो गया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, बोथ एंड्स में नॉट बी विजिबल फ्रॉम एनी इंटरमीडिएट पॉइंट सच एज इन केस ऑफ जंगल। अब बीच में एक जंगल आ गया, यानी कि हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी थी और उसके बीच में आ गया एक जंगल, ठीक है। और जंगल ऐसा है कि कोई इंटरमीडिएट पॉइंट अगर हम ले भी रहे हैं तो उस इंटरमीडिएट पॉइंट से ए और बी आपका विजिबल नहीं है। तो इस केस में हम चेनिंग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, यानी कि ए बी डिस्टेंस हम कैसे मेजर करेंगे, आइए हम ये देखते हैं, ठीक है। ए बी डिस्टेंस हमें मेजर करना है अब, लेकिन बीच में फॉरेस्ट आ गया तो हम क्या करेंगे, ए से हम एक कोई रैंडम लाइन खींचेंगे, वो रैंडम लाइन कोई भी एंगल बना सकती है, ठीक है। ए से हम कोई एक रैंडम लाइन खींचे, ठीक है, वो रैंडम लाइन हो गई ए बी डैश, ठीक है, ए बी डैश हो गई, ठीक है। एक रैंडम लाइन खींचा हमने किसी भी एंगल की, ए बी डैश, ठीक है। बी डैश ऐसा रहेगा पॉइंट कि बी डैश से आपका बी विजिबल रहे, ठीक है, बी डैश से आपका क्या रहे, बी विजिबल रहे। तो हम क्या करेंगे, बी डैश से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे बी पे, ठीक है। हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, यानी कि हम क्रॉस स्टार, हम यानी कि ऑप्टिकल स्क्वायर से, प्रिज्म स्क्वायर से हम परपेंडिकुलर ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम बी डैश से बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, तो ये आपके आ गई बी डैश बी, ये आपकी क्या हो गई, परपेंडिकुलर हो गई। और आप ए बी डैश मेजर कर लीजिए और बी डैश बी मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ए बी डैश एंड बी, ठीक है। आपने क्या किया, ए बी डैश आपने मेजर कर ली और बी डैश बी मेजर कर ली, ठीक है। तो ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी डैश एंड बी क्या हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। तो हम इससे ए बी कैसे निकाल लेंगे, ए बी विल बी हाइपोटेनस, तो ए बी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए बी डैश स्क्वायर प्लस बी डैश बी स्क्वायर, ठीक है। तो हम ऐसे ए बी मेजर कर सकते हैं जब बीच में फॉरेस्ट आ जाए, तो इसको हम कहते हैं रैंडम लाइन मेथड, ठीक है। दिस इज कॉल्ड रैंडम लाइन मेथड। अब आपको इस मेन सर्वे लाइन पे यानी कि ए बी लाइन पे कोई दूसरे पॉइंट लोकेट करना है सी डी, ठीक है। तो आप क्या करिए, AC डिस्टेंस मेजर कर लीजिए, सी डैश से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लीजिए, ये आपका ट्रायंगल मिल जाएगा। ए सी डैश सी आपका ए बी डैश बी के सिमिलर होगा, आप उससे AC डिस्टेंस आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। इसी तरह आप AD डिस्टेंस भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑब्स्टेकल टू रेंजिंग, या तो कह सकते हैं विजन ऑब्स्ट्रक्टेड, क्लियर है। तो हम ऐसे मेजर करेंगे। नेक्स्ट है ऑब्स्टेकल टू चेनिंग और विजन फ्री, यानी कि रेंजिंग हम परफॉर्म कर सकते हैं, यानी कि पॉइंट्स इंटरविजिबल हैं लेकिन हम चेन का इस्तेमाल करके हम दोनों के पॉइंट के बीच की डिस्टेंस मेजर नहीं कर सकते। तो द टिपिकल ऑब्स्टेकल ऑफ दिस टाइप इज अ शीट ऑफ वाटर द विड्थ ऑफ विच इज इन डायरेक्शन ऑफ मेजरमेंट एक्सीड द लेंथ ऑफ चेन और टेप। कहने का मतलब है, अब दो पॉइंट्स के बीच में मान लीजिए पॉन्ड या रिवर आ गई, ठीक है, और पॉन्ड और रिवर की विड्थ इतनी है, ठीक है, कि आप उसमें कि वो चेन लेंथ से क्या है, ज्यादा है, तब आप कैसे चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। तो इसमें भी दो केस बन सकते हैं। इसमें बन सकते हैं व्हेन ऑब्स्टेकल कैन बी चेन अराउंड, एग्जांपल पॉन्ड, यानी कि पॉन्ड होगा तो उसके केस के अलग होगा। व्हेन ऑब्स्टेकल कांट बी चेन अराउंड, एग्जांपल रिवर। तो यानी कि जब बीच में पॉन्ड आ जाए या तो रिवर आ जाए तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, आइए हम ये देखते हैं, ठीक है। व्हेन ऑब्स्टेकल कैन बी चेन अराउंड, कहने का मतलब है जब बीच में पॉन्ड आ गया, यानी कि छोटी वाटर बॉडी आ गई, यानी कि हम पॉन्ड के बाहर जाके हम चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पॉन्ड की विड्थ क्या है, बेसिकली कम है, ठीक है, क्लियर है। यानी कि मान लेते हैं अगर हमको ए बी डिस्टेंस मेजर करना है और उसके बीच में पॉन्ड आ गया, ठीक है, ए बी डिस्टेंस मेजर करना है, बीच में पॉन्ड आ गया और ये पॉन्ड की जो विड्थ है ये चेन लेंथ से ज्यादा है, तो हम इस पॉन्ड के बीच में चेन का इस्तेमाल तो कर नहीं सकते क्योंकि वाटर बॉडी है, ठीक है। तो हम कैसे परफॉर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ए बी डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि ए और बी पॉइंट हमें पता है, तो हम ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सी और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे डी, और AC और BD की लेंथ क्या है, सेम है, ठीक है। AC और BD की लेंथ क्या है, सेम है, और हम CD को ज्वाइन कर देंगे, देन CD विल बी इक्वल्स टू AB, ठीक है। तो हम इसका ये कौन सा केस होता है, व्हेन ऑब्स्टेकल कैन बी चेन अराउंड, ठीक है। तो समझिएगा, ए और बी हमें पता है, इसी के बीच की डिस्टेंस हमें मेजर करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं सी और बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं डी, और AC और BD की लेंथ क्या कर रहे हैं, हम सेम रख रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या कर हो जाएगा इसमें, AB विल बी इक्वल्स टू CD, यानी कि हम CD मेजर कर लेंगे तो AB आपकी CD के बराबर ही, और CD हम आसानी से चेन से मेजर कर सकते हैं क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ठीक है। और भी कई मेथड है, ठीक है।
फिर आपको ए बी के बीच के डिस्टेंस मेजर करना है, बीच में पॉन्ड आ गया, तो आप क्या करिए, आप ए से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट करिए एसी, ए से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया एसी, ठीक है। और हमने क्या किया, और ऐसा इरेक्ट किया कि वो ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर जा रहा है, ठीक है, ताकि आपका सी से हम बी की डिस्टेंस आसानी से मेजर कर सके, ठीक है। तो आप क्या किए, ए से आपने एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया सी, ठीक है, ए सी हो गया, फिर सी से आपने बी तक की डिस्टेंस मेजर कर ली, ठीक है। देखिए आप ए बी डायरेक्टली नहीं मेजर कर सकते क्योंकि बीच में पॉन्ड आ गया, आप चेन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आपको कई दूसरे मेथड यूज करने पड़ेंगे। हमने पहला मेथड देख लिया, अब दूसरा मेथड ये, आपने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया सी, ठीक है, और सी से आपका बी विजिबल है तो सी बी की बीच की डिस्टेंस मेजर कर ली और ए बी ए सी मेजर कर लिया, तो ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है, जिसमें आपका बी सी क्या हो जाएगी, हाइपोटेनस हो जाएगी, ए सी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ए बी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर, और ए सी क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी कैसे निकाल लेंगे हम, ए बी निकाल लेंगे, ए बी कैसे निकाल लेंगे हम, बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। तो हम एक मेथड ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और है कि हमें ए बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, उसके बीच में पॉइंट आ गया, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सी एक ऐसा पॉइंट लोकेट कर दे रहे हैं ताकि जो एंगल ए सी बी बनाए वो बनाएगा 90 डिग्री का। तो हम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इसमें ऑप्टिकल स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने सी पॉइंट ऐसा लोकेट किया ए और बी से ताकि ए सी बी एंगल क्या हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। तो हम इससे भी ए बी मेजर कर लेंगे, आप ए सी मेजर कर लीजिए और आप बी सी मेजर कर लीजिए, ये तो चेन से आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। एक मेथड और है, ठीक है, आपको ए बी के बीच की डिस्टेंस मेजर करनी, बीच में पॉइंट आ गया, तो आप क्या किए, आपने सी एक पॉइंट लोकेट कर लिया, ठीक है, सी आपने पॉइंट एक लोकेट कर लिया, तो ये ट्राइंगल बन गया ए सी बी, ठीक है। अब आप क्या करिए, बी सी को एक्सटेंड कर दीजिए, बी सी को एक्सटेंड कर दिया डी तक ताकि आपका बी सी डी एक लाइन में रहे। इसी तरह आपने ए सी को एक्सटेंड कर दिया सी में ताकि ए सी ई एक लाइन में रहे, ठीक है, क्लियर है। तो ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी विल बी इक्वल्स टू डी, तो आप डी मेजर कर सकते हैं, तो डी जो आएगा वही आपकी ए बी के बराबर आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आपका पॉन्ड का केस, यानी कि व्हेन ऑब्स्टेकल कैन बी चेन अराउंड, ठीक है। अब दूसरा केस क्या है इसी में, व्हेन ऑब्स्टेकल कांट बी चेन अराउंड, यानी कि हम ऑब्स्टेकल के अराउंड नहीं जाके हम चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते, यानी कि अब बीच में रिवर आ गई, ठीक है। अब मान लेते हैं ये रिवर आ गई और आपको ये ए बी डिस्टेंस मेजर करनी है, ये बीच में रिवर आ गई, ठीक है। अब रिवर है तो ये कंटिन्यूअस है, ठीक है, रिवर आ गई तो हम रिवर के इधर उधर जाके चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते, तो आपका कंटिन्यूअस, और रिवर की विड्थ भी ऐसी है कि एक चेन लेंथ से क्या है, ज्यादा है। तो अब हमको ए बी डिस्टेंस मेजर करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे, ठीक है। तो हम ए बी डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि ए बी आपकी क्या है, सर्वे लाइन है, ठीक है, यानी कि आपको एंड ए और बी आपको विजिबल है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, हमने क्या किया, ए बी लाइन पे एक पॉइंट लिया लिया सी ले लिया, ठीक है, ए बी लाइन पे एक पॉइंट ले लिया सी ले लिया, ठीक है। ये कैसे कर सकते हैं, हम रेंजिंग प्रोसेस से कर सकते हैं, तीनों एक लाइन में, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, ए डी एक परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे, ए से एक परपेंडिकुलर ए डी इरेक्ट करेंगे और सी से एक परपेंडिकुलर सी इरेक्ट करेंगे, ठीक है। और ऐसा इरेक्ट करेंगे कि जो डी और ई होंगे पॉइंट वो बी के एक लाइन में हो, ठीक है। ऐसा इरेक्ट करेंगे कि बी डी और ई एक लाइन में हो, क्लियर है। हम क्या कर लेंगे, अब हम ए डी मेजर कर लेंगे और हम सी मेजर कर लेंगे, ठीक है, और हम ए सी मेजर कर ही सकते हैं। तो हमने क्या किया, ए से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया और सी से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया, ए डी एंड सी, ठीक है। ऐसा इरेक्ट करेंगे कि जो ई डी और बी क्या हो, एक लाइन में हो। अब हम क्या मेजर कर लेंगे, हम मेजर कर लेंगे ए डी ए सी एंड सी, ये हम मेजर कर लेंगे, क्लियर है। अब हम ये मेजर कर लेंगे, अब क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, डी से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे, या तो हम कह सकते हैं डी से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे किसके, एसी के, ठीक है, डी से एक पैरेलल लाइन खींचेंगे एसी के, क्लियर है। अब वो कहां कट करेगी, सी को वहां कट करेगी एफ को, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा इसके पैरेलल जब खींचेंगे तो अब दो ट्रायंगल बन गए, डी एफ ई और ए बी डी, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे, क्लियर है। तो फ्रॉम सिमिलर ट्रायंगल ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ
डिवाइडेड बाई एफ ई, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ डिवाइडेड बाई एफ ई, ठीक है। तो ए बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल्स टू डी एफ बराबर एफ ई। एफ ई को आप क्या लिख सकते हैं, एफ ई को आप लिख सकते हैं सी माइनस सी एफ, एफ ई को आप लिख सकते हैं सी माइनस सी एफ, तो लिख दिया। और डी एफ को आप क्या लिख सकते हैं, डी एफ विल बी इक्वल्स टू ए सी, डी एफ विल बी इक्वल्स टू ए सी। तो हम ए बी बाई ए डी को क्या लिख सकते हैं, डी एफ अपॉन सी माइनस एफ सी, ठीक है, और ए सी अपॉन सी माइनस ए डी, क्योंकि डी एफ विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए सी, ठीक है, और एफ सी विल बी इक्वल्स टू व्हाट, ए डी। हमने पहले क्या मेजर किया था, हमने ए डी मेजर किया था, हमने ए सी मेजर किया था, हमने सी मेजर किया था, ठीक है। तो हमें क्या आ गया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी माइनस ए डी, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल्स टू व्हाट, ए डी इंटू ए सी डिवाइडेड बाई सी माइनस ए डी। क्लियर है, तो ए बी हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। क्लियर है, तो फिर से एक बार इसको देख लीजिए कि मान लेते हैं ए बी डिस्टेंस मेजर करनी थी, उसके बीच में एक सर्वे लाइन आ गई, उसके बीच में एक रिवर आ गई, तो हम कैसे मेजर करेंगे, हमने क्या किया, इस सर्वे लाइन को एक्सटेंड किया तो हमें एक सी पॉइंट मिल गया, ठीक है। ए से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया ए डी, सी से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया ई, ठीक है, सी। तो आपका ऐसा इरेक्ट करेंगे कि ई डी बी एक लाइन में हो। तो आप क्या कर लीजिए, आप ए डी मेजर कर लीजिए, आप ए सी मेजर कर लीजिए और आप सी मेजर कर लीजिए, ये 3 पॉइंट आप मेजर कर लीजिए बस, ठीक है। फिर आप क्या किए, डी से एक लाइन खींचा पैरेलल ए सी के, तो वो क्या हो गई, डी एफ हो गई, ठीक है। डी से आपने एक पैरेलल लाइन खींची ए सी के, वो आपकी डी एफ हो गई। क्लियर है, तो आपका दो ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि डी एफ ई एंड बी ए डी दोनों क्या होंगे, सिमिलर होंगे। आप सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं। देखिए आपने मेजर क्या किया, ए डी ए सी एंड सी, इन्हीं का इस्तेमाल करके आप ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मेथड और है, ठीक है, इस मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, सपोज आपको ए बी डिस्टेंस मेजर करनी है, ठीक है, ए बी डिस्टेंस मेजर करनी है, बीच में रिवर आ गई, सेम केस। तो आप क्या किए, आपने ए से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया सी, ठीक है, सफिशिएंट लेंथ की एक परपेंडिकुलर इरेक्ट किया सी, ठीक है, तो ए सी हो गया। तो आपने उस लेंथ का एक मिड पॉइंट लोकेट कर लिया डी, उस लेंथ का मिड पॉइंट लोकेट कर लिया डी। क्लियर है, फिर सी से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट ऐसा किया ई, इतनी लेंथ का किया ताकि जो ई डी और बी हो वो एक लाइन में आ जाए। देखिए हम क्या कर रहे हैं, हमें ए बी डिस्टेंस मेजर करना है, यानी कि ए और बी दो पॉइंट्स हमें पता है, हमें इन दोनों के पीस की डिस्टेंस मेजर करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, ए से एक परपेंडिकुलर इरेक्ट कर रहे हैं ए सी, ठीक है, ये लेंथ आ गई ए सी का हमने मिड पॉइंट लोकेट कर लिया डी। अब हम क्या करेंगे, सी पॉइंट भी हमें पता चल गया, सी पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर इरेक्ट करेंगे सी, और ऐसी लेंथ का करेंगे ताकि ई डी और बी एक लाइन में आ जाए, यानी कि ये एक लाइन में कैसे आएंगे, रेंजिंग ऑपरेशन से हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो आप सी लेंथ भी मेजर कर सकते हो ताकि आपका ई डी और बी क्या हो, एक ही लाइन में हो, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, तो इस दोनों ट्रायंगल से सिमिलर से क्या पता चल जाएगा, ए बी इज इक्वल्स टू सी, यानी कि आप सी ही मेजर कर लोगे तो आपकी वही ए बी लेंथ के बराबर आ जाएगी। तो हम ऐसे भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास कई मेथड है परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, आप कन्वीनियंट मेथड कोई भी इस्तेमाल करके आप परफॉर्म कर सकते हो। क्लियर है, नेक्स्ट जो ऑब्स्टेकल है दैट इज चेनिंग एंड रेंजिंग बोथ ऑब्स्ट्रक्टेड, यानी कि हम ऐसी ऑब्स्टेकल आ गई कि उस ऑब्स्टेकल की वजह से दोनों पॉइंट इंटरविजिबल भी नहीं है और दोनों पॉइंट्स से हम डायरेक्टली चेन का इस्तेमाल करके डिस्टेंस मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो कहने का मतलब है हमें ये बीजी डिस्टेंस मेजर करनी है, बीजी डिस्टेंस मेजर करनी है, बी इधर है बिल्डिंग के और जी उधर है बिल्डिंग के, ये हमें पता है ये कहाँ है दोनों पॉइंट, ये हमें पता है, ठीक है, एक बिल्डिंग के इस साइड एक बिल्डिंग के उस साइड, ये और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस मेजर करना। बिल्डिंग आ गई तो हम डायरेक्ट चेन का तो इस्तेमाल कर नहीं सकते ना, और बीजी आपका इंटरविजिबल भी नहीं है, तो ऐसी ऑब्स्टेकल क्या करती हैं, विजन भी ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं और चेनिंग भी ऑब्स्ट्रक्ट करती है। तो कैसे परफॉर्म करेंगे, हम क्या करेंगे, हम बी को एक्सटेंड किए, यानी कि यहां से हम चेनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करते हुए आ रहे थे, ठीक है, अब हमें बीजी के बीच की डिस्टेंस चाहिए थी और बीच में बिल्डिंग आ गई, तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पे दो पॉइंट्स लोकेट कर लिया, बी हमको पता है, ए पॉइंट लोकेट कर लिया, ए बी से हमने दो परपेंडिकुलर इरेक्ट किए ए सी एंड सी डी, दोनों सेम लेंथ के, ठीक है, और ऐसा परपेंडिकुलर इरेक्ट किया है ताकि वो ऑब्स्टेकल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए, ठीक है, वो ऑब्स्टेकल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। तो हमने ए सी और सी बी डी दो परपेंडिकुलर इरेक्ट कर दिए सेम लेंथ के, यानी कि ए सी इज इक्वल्स टू बी डी।
ठीक है, तो आपको सी डी पॉइंट मिल गया। अब सी डी पॉइंट को आप प्रोलॉन्ग करोगे मतलब कि इसको एक्सटेंड करोगे, इतना एक्सटेंड करोगे कि वो ऑब्स्टेकल को क्या कर जाए, क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो हमने सी डी लाइन को क्या किया, एक्सटेंड किया, और वो ऑब्स्टेकल को क्या कर गई, क्रॉस कर गई। ठीक है, तो हमें अब 2 पॉइंट्स हमें मिल गए ई एंड एफ। हमको जी भी पता है, जी पता ही था हमको, तो हम जी के अकॉर्डिंगली एच भी निकाल लेंगे। तो ई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और एफ से परपेंडिकुलर हमने ड्रॉप किया, और जो ई जी और एफ एच होंगे उनकी लेंथ किसके बराबर होगी, ए बी एंड ए सी एंड बी डी के। ठीक है, ऐसा परपेंडिकुलर प्लॉट कर देंगे तो आपको जी भी मिल जाएगा, एच भी मिल जाएगी। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, जो बी डिस्टेंस होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, बीजी डिस्टेंस के बराबर हो जाएगी। तो जब बीच में बिल्डिंग आ जाती है तो हम ऐसे परफॉर्म करते हैं कि हमने 2 पॉइंट बिल्डिंग के इस साइड लिए, उन दोनों पॉइंट से परपेंडिकुलर इरेक्ट किया, दोनों सेम लेंथ के। ठीक है, जो पॉइंट आ गए उस लाइन, उन पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन को एक्सटेंड किया ताकि वो बिल्डिंग को क्रॉस कर जाए। फिर उस साइड में हमने ई और एफ 2 पॉइंट लोकेट किया, क्योंकि हमें जी पॉइंट की लोकेशन पता है, तो ई से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया जी, ई जी, और ई जी की जो लेंथ होगी और जो एफ एच की लेंथ होगी वो दोनों सेम होगी, वो किसके बराबर होगी, ए सी और बी डी के। तो जो बी जी की लेंथ होगी वो किसके बराबर हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी। तो ये आता है ऑब्स्टेकल इन चेन सर्वे। तो आप कोई भी ऑब्स्टेकल होगा तो आप कैसे परफॉर्म करोगे ये अब आपको पता